आपका भी जूनियर एनसीईआरटी लॉन्च हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन इसी चैनल पे बहुत जल्द ही सारे चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज बहुत ही जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। आप इसको पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं अपने जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है उसके क्वेश्चंस की ओर। आपको भी पता ही होगा कि इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन फर्स्ट के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 उसके थे, वो सारे बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताए हुए हैं। आप जाकर उसको देख लेना। ठीक है, उससे पहले आपका इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास है, क्योंकि बच्चा मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी एक्सरसाइज पहले अगर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लास देखना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्लास में क्या होता है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, जो भी फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं, वो सारे उसमें एकदम डिटेल बताए गए हैं। सबसे पहले आप जाइए और पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, देन आप एक्सरसाइज 1.1 देखिए, फिर आप आई एक्सरसाइज 1.2 पे। आई होप कि आपको इससे ईजी तरीका कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और आपको कहीं पे भी डाउट हो आप सीधे कमेंट करना। हम आपका 24 घंटे आपके कमेंट का ही वेट करते हैं। ठीक है, आपका जो भी न्यू एनसीईआरटी है ना, आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ बहुत ही टफ लगा है। थोड़ा बहुत मानती हूँ मैं कि टफ है, बट ये है कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी मैथ्स, आपको एकदम हलवा है, एकदम आपको मैथ से क्या ही बताऊं कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ बन जाएगा। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, आप देखो ये बुक है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, आप अपने बुक में देखते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस and the origin O. ठीक है, mark points from -7,0 to 13,0 on the x-axis and from 0-15 to 0-12 on the y-axis. Use the scale 1 cm is equal to 1 unit using figure 1.5. Answer the given questions. आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ना, जैसे कि -7, 0 है, 13,0 है, तो सबसे पहले आप उसको जो भी आपका कार्टेशियन प्लेन होता है पहले आप उसको दिखा दो। ठीक है, पहले आप उसको डिनोट करो। क्या करना है आपको, समझ लो का एक कार्टेशियन प्लेन है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने सारा को बताया है ना। चलो, यहाँ पे क्या होता है बच्चा, सब बोलो, ओरिजिन। ओरिजिन को आप ओ से डिनोट करते हो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, जल्दी कमेंट करो मैम होता है। ठीक है, चलो आपको पता है यह क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस का ही है एक्स डैश, इसको आप बोलते हो वाई, इसको आप बोलते हो वाई डैश। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपका दिया है -7,0 -7। हमेशा मैं आपको बताई थी, कभी भी आप लिखते हो पहले एक्स लिखते हो फिर आप वाई को लिखते हो ना, तो पहले आपका एक्स आता है फिर आपका वाई आता है। मतलब कि एक्स क्या है -7, वाई क्या है 0। तो आपका जो -7 है वो आप कहोगे मैम ये एक्स एक्सिस पे ही शो करना है, एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस में है। आप जानते हो जो एक्स एक्सिस का ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। क्लियर हो रही बातें, वेरी गुड। चलो -7 आपको दिखाना है, क्या करोगे बच्चा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। y पे 0 आप ऐसे लिख दो। नेक्स्ट क्या आपका है 13,0, यहाँ पे 13,0 है, मतलब कि जो 13 है ये आपका x एक्सिस पे है एंड 13 जो x एक्सिस पे है वो आपका पॉजिटिव है। दैट मीन्स आप यहाँ लिख दो +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। क्लियर हो रही बातें, वेरी गुड। अभी आपका नेक्स्ट जो दिया है ऑन द x एक्सिस, आपका x एक्सिस का हो गया एंड फ्रॉम 0, -15, 0, -15 है ना बच्चा, तो -15 जो है वो y एक्सिस पे होगा। ठीक है, और y एक्सिस पे कहाँ पे होगा, निगेटिव वाले होगा। तो यहाँ आप लिखो -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। वेरी गुड। नेक्स्ट आप कर लो 0,12। आप देख लो 0 आपका x एक्सिस पे है, 12 आपका y एक्सिस पे है। मतलब कि क्या है, आपको y जो पॉजिटिव आपका होता है ना इंटीजर्स, उसको आपको 12 दिखाना है। क्या करना है आपको 12 तक करना है। जैसे कि +1, +2, +3, +4, आप ऐसे ही मान लो 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ऑन द y एक्सिस यूज द स्केल। फिगर आपको 1.5 देखना है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके भी कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट क्या कह रहा है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, मतलब कि अभी इस फिगर को हम इरेज करते हैं। अभी जो आपका क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन में फर्स्ट है ना, वो आपका इस फिगर के लिए है। ये वाला जो फिगर है ना, इस फिगर के लिए आपका पूरा बात की गई है। मतलब कि अभी इसका मे बी शायद लास्ट में यूज़ आए, तो अभी इसको हम रफ करते हैं एंड सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आप देख रहे होगे ये फिगर बन के तैयार हो गया है। मैं आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि एकदम बढ़िया से बनाऊंगी, बट हाँ जितना मेरे से हो पाया है उतना मैं आपके सबके लिए की हूँ कि आप ये समझ सकते हो। क्योंकि अगर फिगर में आप लगाती ना नेट से या फिर बुक से ही उसका इमेज लेकर के, तो आपको उतना क्लियरली समझ नहीं आता। इसलिए मैं कोशिश की हूँ कि ठीक उसी तरीके से बन जाए। और कुछ इसमें छूट गया होगा तो आप कमेंट करना कि मैम यहाँ पे रह गया, आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद अगर कुछ छूटा भी होगा ना, तो वाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाए कि हाँ क्या चीज़ छूटा हुआ है। अभी आज आपको टाइम वेस्ट ना करते, सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7। क्या क्या दिया है पहले लिख लो आप। 8,9, 11,9 एंड 11,7। आपसे पूछा क्या है, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। आपको बताना है कि टेबल का जो फोर्थ फीट होगा ना वो क्या होगा। आप देख लो 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। अब देखो कोऑर्डिनेट आपको मैंने बताया था, कभी भी ऐसे लिखा रहा है सबसे पहले लिखोगे इसको x, इसको लिखोगे y। मतलब कि इसमें 8 क्या है, x है, 9 क्या है, y है। इसको आप बोलते हो अब्सीस है, इसको आप बोलते हो ऑर्डिनेट। समझ में आई बात, सब इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया, ठीक है। चलो आते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, डिनोट करते हैं। 8,9, 8 x पे रहेगा, y 9 पे रहेगा। 8 कहाँ है, x यहाँ पे है ना बच्चा, तो 8 x पे और 9 y पे। यहाँ पे 9 है, छोटा सा है, आप कोशिश करना कि दिखाई दे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा बुक से करना, ठीक है। 8,9, 8 यहाँ से लेके जाओ, 9 यहाँ पे, तो कहीं आपका जाके यहाँ पे मिलेगा। देखो 8 नीचे से और 9 ऊपर से, आपका कहीं यहाँ पे आएगा, बच्चा आएगा ना, वेरी गुड। 8,9 आपका प्लॉट हो गया। नेक्स्ट क्या आप यहाँ पे लिख लो, या तो यहाँ पे लिख लो आप 8,9। नेक्स्ट क्या है 11,9, 11,9 कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे 11, y एक्सिस पे 9, तो आपका क्या हो जाएगा 11,9। आपका कहीं यहाँ पे आके मैच करेगा, यहाँ पे आपका कहीं आएगा, हो जाएगा 11,9। नेक्स्ट क्या आपका है 11,7, 11 x पे y पे 7, x पे 11 y पे 7, मतलब आपका कहीं पे यहाँ के बनेगा 11,7, ठीक है। आपको फोर्थ फाइंड करना है। आप बताओ बच्चा, अगर आप इसको यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, और यहाँ से इसको आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, ध्यान समझना हो, इसको यहाँ से आप ऐसे डिनोट करते हो, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, आपको मिल रहा है पॉइंट, तो वही आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। देखो ये फोर्थ पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, आप नीचे लेके आओगे x पे, तो ये आपका हो जाएगा 8 पे कहीं यहाँ की बनेगा, क्योंकि ये 8 है ना, तो इसी का ठीक परपेंडिकुलर लेके जा रहे हो ना। आप समझ लो कोई लाइन बनाए हो, ठीक है, परपेंडिकुलर जाओगे, अगर यहाँ पे 2+2 आप डिनोट किए हो, अगर मैं बोलूँ बच्चा इसी के नीचे आप थोड़ा सा और लाइन डिनोट करो, तो ये सीधी लाइन नहीं है, आप समझ लो कि सीधी लाइन है। तो यहाँ पे अगर लेके आओगे तो आप यही बोलोगे ना कि मैम ये भी +2 है, तो वैसे ये भी अगर यहाँ पे 8 है तो आप नीचे भी लेके आओ, तो यहाँ पे 8 हो गया x पे, आप बोलो यस मैम, यहाँ पे क्या होगा 8। y पे क्या होगा, y पे आप देख रहे हो, इसको आप ऐसे लेकर के जाओगे, ऐसे लेके जाओगे ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला, तो यहाँ पे 7y वाला था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7। बहुत ईजिली आप डिफाइन कर लिए कि आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या हो जाएगा 8,7। समझ में आई बात। मैं बहुत ईजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपको क्लियरली सब दिखाई दे रहा सामने कि ये क्यों हुआ है। अगर 8,7 आया ना, तो आप लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और जो पॉइंट आपका आए वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, तब का आंसर क्या आया 8,7। क्लियर हो रही बातें, अगर हो रही तो थम्स अप करो और सीधे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फर्स्ट का ही सेकेंड क्या है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये टेबल के लिए गुड और सही है कि नहीं। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, आप पहले फिगर समझो, ये क्या है, ये रियांस का रूम है, यहाँ पे वो बेड है जिस पे वो रेस्ट करता है, ये क्या है, ये वार्डरोब है, ये क्या होता है कि अलमीरा मान सकते हो आप, ये अलमीरा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका ये बाथरूम है, और ये क्या है शॉवरिंग एरिया है। बाकी आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था 1.1 में कि जो B1 एंड B2 है, ये क्या है B1 एंड B2, इसमें आपका दिया होगा कि ये जो बाथरूम है ना, शायद उसका ये डोर है, हाँ शायद बाथरूम का ये डोर है, क्योंकि इसके सामने बाथरूम है, इसके सामने से डोर हो जाएगा। एंड W1 W2 क्या है, ये वार्डरोब का है, डोर है, ठीक है। एंड D1 क्या है, ये पूरे रूम का ये डोर है, इस वाले रूम का। क्लियर हो रही बातें। चलो आपको बोला गया था कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये स्पॉट सही है, तो आप बोलो कि अपने अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो यस दिस इज गुड स्पॉट।
क्यों लिखा गया ये भी समझो। आपका अगर यहाँ पे स्टडी टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों सही है आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देना, बट मैं अपने अकॉर्डिंग दे रही हूँ। यहाँ पे क्यों सही है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये स्पेस मिल रहा है ना, ये स्पेस, और यहाँ पे इतना भी स्पेस मिल रहा है। तो अगर वहाँ पे आपका टेबल रखा हुआ है, स्टडी टेबल रखा हुआ है, पढ़ने के लिए है कुछ भी, तो आपका बेड से थोड़ी डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से कोई भी पर्सन आ जा सकता है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपका इधर से भी स्पेस ज़्यादा है, बाकी जो डोर है वो तो यहाँ पे है, यहाँ तक आपका आएगा। तो डोर अगर आप खोल भी रहे हो, ओपन भी कर रहे हो, तो आपका डोर यहाँ तक जाएगा, मतलब कि ये स्पेस खाली दिखाई दे रहा है, और ये स्पेस भी कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग बताओ, कमेंट करो कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो आप लिखो यस दिस इज़ अ गुड स्पॉट। इसका रीज़न बता दो। फर्स्ट रीज़न आप लिख सकते हो कि इट इज़ वेल प्लेस्ड है बच्चा, ये वेल प्लेस्ड इनसाइड रूम, क्योंकि इट इज़ वेल प्लेस्ड इनसाइड रूम। ये जो रूम है ना, इसमें एकदम वेल प्लेस्ड है, मतलब कि यहाँ पे अगर है तो मैंने पहले बताया, अगर ये बेड है, यहाँ पे आपका रूम टेबल है, तो बीच में से कोई भी इंसान आ जा सकता है आराम से, ठीक है। भूत वगैरह की बात नहीं हो रही, वो तो कहीं भी घुस सकते हैं, बट अगर कोई पर्सन है, कोई इंसान है, तो यहाँ से वो आ जा सकता है। और जो ये एरिया है ये भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, तो इतना इनफ है आई होप, ठीक है। एंड सेकेंड आप रीज़न क्या लिख सकते हो कि इट डज नॉट ब्लॉक डोर्स। आप कहोगे मैम ये क्या लिख दिए आप, तो इट डज नॉट ब्लॉक डोर, मतलब क्या है कि ये डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ आप यहाँ पे स्टडी टेबल रख दिए, अगर आपके पापा आ गए और बोले कि बेटा क्या करो, आप अपने डोर को ओपन करो, तो अगर आप डोर ओपन किए तो इससे ये लड़ गया, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं रहा है, मतलब कि चाहे आप इधर कर लो, चाहे आप इधर कर लो, कहीं से भी डोर आपका ये आपस में ये क्या कहा था उसको, कौन सा वर्ड बोलते हैं, मतलब लड़ नहीं सकता आपस में, ठीक है। बहुत अच्छे जगह इसको आप फिट किए और यहाँ बैठ के बढ़िया सा आप यहाँ पे चेयर लगा लो और यहाँ से बढ़िया सा बुक कॉपी रख के टेबल पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। तो आपका फर्स्ट क्या था, यस दिस इज़ अ गुड स्पॉट, इट इज़ वेल प्लेस्ड इनसाइड रूम, क्योंकि ये इनसाइड रूम में है, वेल प्लेस्ड है। एंड सेकेंड रीज़न क्या था, इट डज नॉट ब्लॉक डोर, मतलब कि ये डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा है। आपको समझ में आई बात, बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड की तरफ चलो देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड इज व्हाट इज द विथ ऑफ द टेबल। जो टेबल है उसका विथ क्या होगा, द लेंथ भी पूछा है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप जो टेबल है उसका आप हाइट बता सकते हो। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से पूरी एनर्जी के साथ सॉल्व करते हैं। क्या करते हो आप, देखो बच्चा, ये आपका क्या था, टेबल था, ये आपका टेबल था ना, बोले यस मैम। तो जब आपका टेबल था ये आपका स्क्वायर शेप में दिख रहा होगा, बट आप जब बुक से देखोगे आपको रेक्टेंगल शेप में मिलेगा। ये थोड़ा सा फिगर छोटा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। ये आपका 8 9 था, 11 9 था, 8 7 था, 11 7 था, ठीक है। आपको अगर विथ फाइंड करना है, आप बोलते हो मैम इसको विथ बोलते हो, इसको आप लेंथ बोलते हो, तो आप सबसे पहले फाइंड करो विथ ऑफ टेबल, या फिर आप विथ लिख दो। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, सेम है, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, जो कोई डिफरेंस उस पर करो। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, इसका आपको डिफरेंस फाइंड करना, मतलब कि विथ फाइंड करना है। तो 8,9 था, 8,7 था, तो आप जो सेम है उसको छोड़ दो, जो नहीं सेम है उसमें से आप बड़े वाले में छोटा वाला माइनस कर दो, मतलब कि 9 - 7, अब क्या बचेगा 2 यूनिट्स। ये क्लियर हो रही बातें, अगर क्लियर है तो हम सब करना, ठीक है। ये आपका विथ था, लेंथ कितना आपका था, LENGTH, लेंथ क्या आपका है, बहुत देखो ध्यान से, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, 9 से 9 को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। यहाँ पे 11, यहाँ पे है 8, मतलब कि क्या हो गया आप 11 - 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 यूनिट्स। इतना समझ में आया बात। अगर आपको इतना समझ में आया, आपको फाइंड करना था विथ लेंथ, आप इसको विथ लेंथ बोल दिए, ठीक है। ब्रेथ भी बोल सकते हो। अभी आपकी बात आई हाइट पे, तो आप पहले की क्लास में पढ़े होगे, प्रीवियस क्लास में पढ़े होगे, या आप सबको जानकारी भी होगी कि अगर 2 डायमेंशनल है तो उसका लेंथ ब्रेथ होता है, अगर 3 डायमेंशनल है तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगा। तो आप बताओ क्या बच्चा कि ये आपको 3 डायमेंशनल दिख रहा है कि 2 डायमेंशनल दिख रहा है, 2 डायमेंशनल है ना। तो जब 2 डायमेंशनल है आपका, फिर इसमें हाइट आएगी नहीं आएगी। आप पूरे फिगर में देख लो ना, ये आपका पूरा फिगर ही 2 डायमेंशनल है, कहीं मेरे को 3 डायमेंशनल नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है कि जब का ये बुक बनाया है उसको पता है कि हाइट नहीं है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए इसे पूछा कि हाइट क्या है। तो आप बस सिंपल सा फंडा लिख देना कि हाइट ऑफ टेबल कैन नॉट डिटरमाइंड because figure have only
2 डायमेंशनल। हैंड राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो भी कमेंट कर देना, हैंड राइटिंग मेरी चेंज नहीं होने वाली, आप कमेंट करते रहो, मैं फिर भी ऐसे ही लिखूँगी, बस ये थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो। वैसे मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही रहा होगा। हाइट ऑफ टेबल कैन नॉट डिटरमाइन बिकॉज फिगर हैव ओनली 2 डायमेंशन। आपको क्या बोला है बच्चा कि इसमें हाइट नहीं आप डिटरमाइन कर सकते हो क्योंकि आपका जो फिगर पूरा है वो ओनली 2 डायमेंशनल का, 3 डायमेंशनल का नहीं है, ठीक है। ये सूट अब जो वीडियो आपको बन रहा है ना, ये रात में हो रही है 1 बजे के टाइम में। क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। ट्यूशन वगैरह या फिर कोचिंग्स मेरे जो चलते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जो चलते हैं, वो उन बच्चों के लिए हैं जो टीचर्स को कहीं कहीं तो बहुत अच्छे से चलते हैं कि हाँ बच्चे फ़ीस देके पढ़ रहे हैं, बट मैं उन बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ जो थोड़े पुअर फैमिली से हैं और जो फ़ीस नहीं दे सकते हैं। तो मैं जो ऑफलाइन ट्यूशन्स कोचिंग्स वगैरह सारे चलाते हैं, क्लास चलाती हूँ ना, तो वो सारे उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो आते हैं और कम से कम मन से वो पढ़ाई करते हैं। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो मन से पढ़ते हैं और आप खुश हो गए जाते हैं कि हाँ अदिति मैम ने कुछ बताया है और कुछ अच्छा सिखाया है ईजी वे में, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हाँ आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, बस ये है कि जहाँ भी पढ़ो कंसंट्रेट पढ़ो और अगर आपको समझ में आता होगा तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो ये सारा इसी फंडे में है। आपका जो है हाइट ऑफ टेबल कैन नॉट डिटरमाइन बिकॉज फिगर है ओनली 2 डायमेंशनल, आपका ओनली 2 डायमेंशनल का है। आपका देख लो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का पॉइंट क्लियर हो गया है। अब भी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, if the bathroom door has a hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? मतलब कि क्या बोला है, एकदम सिंपल सा फंडा इसका है, बस थोड़ा सा पर लेंदी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसको थोड़ा सा वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, पूरा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। मतलब आपको बताया गया है अगर ये आपका B1 है, ठीक है, एंड ये आपका B2 है, तो ये क्या है, B1 एंड B2 जो है ये बाथरूम का डोर है। ये बाथरूम क्या है? डोर है। आप मानो अपने रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ना कि आप मान लो आपका कोई ये रूम है, ठीक है, एंड जो B1 है एंड जो B2 है ये बाथरूम का डोर है। तो B1 का आपका, या फिर इसको पहले कोऑर्डिनेट लिख लो। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? B1 इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये y एक्सिस पे है ना, तो x का हो जाएगा 0 एंड y का क्या हो जाएगा 1.5 एंड B2 का क्या हो जाएगा, B2 इज इक्वल टू 0,4, ठीक है। अब आप फाइंड कर लो विथ ऑफ बाथरूम डोर। विथ ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल टू, आप एक्सरसाइज 1.1 में किए भी थे कि 4 - 1.5 इज इक्वल टू 2.5 यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? समझ में आ रही बात है? 4 - 1.5 इज इक्वल टू 2.5 यूनिट्स। ये क्या है? ये इसका विथ है। आप समझो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, बाथरूम आप डोर यहाँ पे खड़े हो, इधर खड़े हो, यहाँ पे जहाँ पे अलमीरा रखा है ये जस्ट आप खड़े हो और आपको दरवाज़ा ओपन करना है। तो आप सब जानते हो कि जो बाथरूम का दरवाज़ा होता है, जो डोर होता है, वो मैक्सिमम अंदर की तरफ खुलता है। कहीं कहीं अगर आपके घर पे होगा तो आप बाहर भी खोलते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैक्सिमम केस में होता है कि ये अंदर की तरफ खुलता है। कहाँ होता है? अंदर की तरफ। तो आप मानो यहाँ से आप डोर को ओपन करो, यहाँ से आप डोर को ओपन करो, तो आप ऐसे ओपन करोगे ना दरवाज़ा, ऐसे ओपन करो बाहर की तरफ, तो आपका ये कहीं ऐसे आएगा, ओपन होगा ओपन ना। तो आपका एक रेडियस जो बन रहा है वो पूरा रेडियस कितने का होगा? ये आपका पूरा कितने का होगा? ये आपका या 1 यूनिट का, ये आपका या 2 यूनिट का, और ये हाफ, मतलब कि 2.5 यूनिट का आपका ये वाइड आया। जो आप यहाँ पे फाइंड भी किए हो कि 2.5 यूनिट आपका वाइड आया, मतलब कि विथ आया। समझ में आ रही बात है? चलो, तो आपका जो ये रेडियस बना ये आपको पूरा बना 2.5 यूनिट का। इसके बाद आपको बोला था कि क्वेश्चन में क्या था, आर देयर एनी चेंजेस। हाँ, आपको चेंजेस करना है कि नहीं करना है, आपको यही बताना है। सबसे पहले आप कर दो वार्डरोब स्टार्ट्स फ्रॉम W1 एंड W4। आप देखो ध्यान से, आपका वार्डरोब स्टार्ट फ्रॉम W1 एंड W4। आपका जो वार्डरोब है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? W1 से W4 तक। तो आपका W1 का लिखो पहले कोऑर्डिनेट। W1 इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा बच्चा? देखो यहाँ x एक्सिस है, यहाँ पे 3,0 हो जाएगा, 3,0 एंड W4 आपका क्या है? W4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे ठीक इसके सामने है ना, तो आप कर सकते हो कि 3x पे है, y आपका 2 है, मतलब कि 3,2। बात समझ में आ रही है? अब आप कर दो द
नियरेस्ट, हाँ इससे पहले एक चीज़ और समझना, अगर आपका ये W1 और W4 का है, ठीक, और आप यहाँ पे 2.5 का किए हो, और ध्यान समझना बच्चा कि जो वाइडर हो रहा है ना, जो विथ हो रहा है, ये 1 यूनिट का है, 2 यूनिट का है, ये 3 यूनिट का है, आपका टोटल 3 यूनिट का है डिफरेंस, ठीक है। लेकिन जो आपका विथ आया था इसका पूरे डोर का, ये को 2.5 आया था, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि 0.5 का बीच में गैप मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है ना। ये 3 का है, 3 यूनिट का, और ये 2.5 का, आपको बीच में 0.5 का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब कि आपका ये जो डोर है वो आसानी से खुल सकता है, इसमें अलमीरा जो है, जो आपका वार्डरोब है, वो कहीं पे भी इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आराम से आप इस डोर को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, बिकॉज 0.5 का इसमें डिफरेंस है। आप बस इसी को बढ़िया से इंग्लिश में लिख दो, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ wardrobe is 3 units. The nearest point of wardrobe is 3 units from, कहाँ से है, फ्रॉम आपका ये यहाँ से है, जो नियरेस्ट आपका क्या है, B1 है, फ्रॉम B1, इसे कोऑर्डिनेट क्या क्या है आपके 0,1.5। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 यूनिट इज more than 2.5 यूनिट विथ डोर। इसका मतलब क्या है, 3 यूनिट इज मोर देन 2.5 यूनिट विथ डोर। आपको भी जस्ट बताई थी लिखने के पहले कि आपका 3 है, और यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आया वो 2.5 का है, मतलब कि इसमें ज़्यादा कौन सा है, जो 3 वाला है वो आपका ज़्यादा है 2.5 वाले से। तो आपने वही लिखा है कि 3 यूनिट इज मोर देन 2.5 यूनिट विथ डोर। यहाँ पे आप लिख सकते हो, so door will not hit, ये HIT है, hit wardrobe, so door will not hit wardrobe। इसके बाद if the door made wider, if the door made wider, अगर आप डोर को वाइड बना देते हो, मतलब और चौड़ा बना देते हो, तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड बाथरूम। डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड बाथरूम, एंड से लिख सकते हो wardrobe shift slightly to right। आपका क्वेश्चन बस ये था ना बच्चा कि आपको बताना है कि इसका जो विथ है वो कितना है, और ये आप कंफर्म है कि आपका ये जो वाइड है वो इसकी इतना कंफर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दैट मीन्स अगर आप कर रहे हो डोर विल नॉट हिट वार्डरोब, मतलब कि जो आपका ये जो विथ है, जिसकी चौड़ाई है, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है कि नहीं है, आपको बस यही शो करना था। एक बार फिर से समझ लो मेरे कहने पे, B1 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट लिखो, B2 आपका कोऑर्डिनेट लिखे, ठीक है। विथ ऑफ बाथरूम डोर, आपको जो विथ है वो कितना है, 4 - 1.5 इज इक्वल टू 2.5 यूनिट्स। देन वार्डरोब स्टार्ट फ्रॉम W1 एंड W4, मतलब आपका जो वार्डरोब है वो W1 से W4 तक स्टार्ट हो रहा है। इसका आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, W1 इज इक्वल टू 3,0, W4 इज इक्वल टू 3,2। द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ वार्डरोब इज 3। इसका मतलब क्या है कि जो आपका वार्डरोब है इसका नियरेस्ट क्या है, जो आपका है वो B1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा 0,1.5, और जिसका टोटल है डिस्टेंस है वो क्या है 3 यूनिट है। यूनिट्स फ्रॉम B1 0,1.5 आपको जस्ट बताई मैंने। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट इज मोर देन 2.5 यूनिट विथ डोर, मतलब कि जो 3 यूनिट है वो ज़्यादा है 2.5 यूनिट से, सो इसलिए डोर विल नॉट हिट वार्डरोब। इफ़ द डोर मेड वाइडर, अगर आप डोर को वाइड बनाते हो, चौड़ा बना देते हो, तो डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड बाथरूम। एंड सेकेंड क्या होता है, वार्डरोब शिफ्ट साइड टू राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना तो ईजी है, आपको देख लो न्यूमेरिकली कितना कम है, बस W1 W4, बाकी जो सारी चीज़ें हैं आपको क्या करना है, बस थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों कर रहे हो ये सब। रीज़न तो लिखना पड़ेगा ना, बाकी सारा रीज़न ही है। आपको क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। लुक एट रियांस बाथरूम, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये बच्चा तो है, एक क्वेश्चन दे रहा है, 2-2 3 क्वेश्चन ऐड कर दे रहा है, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। आपको बताना है 4 कॉर्नर से कहाँ कहाँ पे, O तो यहाँ पे आ जाएगा, F यहाँ पे है,
इसके बाद आर यहाँ पे दिया है, पी यहाँ पे दिया है। आपका जो पूरा है ना इसी का आपको बस कोऑर्डिनेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। ओ यही दिया है ना, हाँ, ओ एफ आर पी, आपको इसे बस कोऑर्डिनेट लिखना है। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ का आप सबको पता है ओरिजिन का कहता है बच्चा 0,0। एफ का क्या है आप देख रहे हो, वो एफ यहाँ पे है, ये 0.9 वाला है, ठीक है। तो यक्स पे आपका नहीं है कुछ भी ना, वाई पे 0, वाई पे 9 है, यक्स का कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे यक्स पे कुछ नहीं मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 0, वाई पे क्या है आपका, वाई एक्सिस पे 9, तो आप करोगे 0,9। आर कहाँ है, आप बोल दो मैम आर तो यहाँ पे है लटका हुआ, ठीक है। तो आर क्या है आप देख रहे हो, ये यक्स एक्सिस होता है एंड ये वाई एक्सिस होता है। तो यक्स का क्या है -6 है, देखना ध्यान से, नीचे -6 है तो यहाँ भी -6 ही रहेगा। एंड वाई का इसके ठीक सामने मतलब कि +9, आप इसको 9 भी लिख सकते हो, दैट मीन्स, ठीक है। पी का क्या हो जाएगा आपका, पी आपका यहाँ पे है, यक्स पे -6, वाई कुछ दिखाई दे रहा है, जिनको दिखाई दे रहा है वो कमेंट करो, और जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो भी कमेंट करो। -6,0, बस इतना बढ़िया सा क्वेश्चन था। देखो कोई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ जा रहा है जो आपका 1 सेकंड में चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे, और कुछ क्वेश्चन हाँ ऐसा आ रहा है कि आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। बाकी इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। आपका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं थर्ड के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं थर्ड का क्वेश्चन सेकेंड क्या है। व्हाट इज द शेप ऑफ द सॉवरिंग एरिया SHWR। SHWR कहाँ पे आपका है, ये यस है, एच है, डब्ल्यू है, आर है। मैं सोच रही हूँ ये दिया है तो कुछ ना कुछ तो इसमें तिगड़मबाजी लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, व्हाट इज द शेप ऑफ द सॉवरिंग एरिया SHWR इन रेयांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। अब क्यों खत्म हो जा रहा है, आप देखो SHWR इसी की बात हो रही है। कौन सा शेप दे रहा है आप देख रहे हो बच्चा, SH जो है वो RW के पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि ठीक इसके ऐसे है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि मैम बताई थी SH पैरेलल टू WR। अगर कभी भी किसी भी फिगर में, पैरेललोग्राम में अगर आपका एक साइड एक दूसरे के पैरेलल है तो आप बोल सकते हो दैट मीन्स SHWR इज अ ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम। आपका ये ट्रेपेजियम बन गया। आपको बस इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, तो आप लिख दो SHWR। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, एस का बताओ पहले बच्चा, एस का क्या है, ये वाई एक्सिस पे है ना, मतलब कि एक्स पे आपका -6, वाई पे आपका +6, तो हो जाएगा -6,6। एच का बताओ ऐसे ही, एच आपका है, ये थोड़ा बुक में मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डाउट हो रहा है फिगर में, ठीक है, क्योंकि ये हाथ से बना हुआ है ना। एच का यहाँ पे क्या है -3, सही तो बनाया मैंने, -3 एंड ये आपका हो जाएगा +6, ठीक। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आपका जाएगा शायद -2 पे, मे बी, वेरी गुड, सही तो है, -2 एंड वाई आपका हो जाएगा +9। आर क्या है आपका, आर -6 आपको ऑलरेडी दिख रहा है, एंड वाई भी क्या है आपका +9। समझ में आई बातें। आपको क्या बोला था SHWR, ये कौन सा फिगर है आप देख रहे हो, जो SH है और जो WR है वो आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल आप बोल सकते हो SHWR इज अ ट्रेपेजियम। अगर ये ट्रेपेजियम है बस आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट क्या है, SHWR, एस का, एच का, डब्ल्यू का, आर का, आपको कोऑर्डिनेट निकाल दिया, आपका आंसर आ गया। अभी देख रहे हो आपके जो का क्वेश्चन नंबर 3 था उसका आपने सेकंड क्वेश्चन कंफर्म कर लिया है, आप सॉल्यूशन निकाल लियो। अभी बस एक क्वेश्चन बचा है थर्ड का, देन क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है। मार्क ऑफ 3 फीट मल्टीप्लाई बाई 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। आपको क्या दिया है ध्यान समझना, जो आपका वॉश बेसिन है, क्या है वॉश बेसिन, ये क्या दिया है 3 फीट क्रॉस 2 फीट का दिया है, एंड जो आपका टॉयलेट का है वो क्या दे दिया यहाँ पे 2 फीट क्रॉस 3 फीट, ठीक है। आपको इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, इसको मैच भी करना है। चल बनाते हैं, अब अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इरेज करूँ बाथरूम को, क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। चलो ये इरेज कर दिया। आप क्या करना है बच्चा ध्यान समझना, वॉश बेसिन है ना, वॉश बेसिन को आपको 3 फीट मल्टीप्लाई 2 फीट में इसको कन्वर्ट करना है। 3 फीट मतलब कि ये 1 हुआ, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये 3 यूनिट,
ठीक है। ये आपका टॉयलेट है, ये आपका वॉश बेसिन है। तो 3 × 2 में करना है, तो 3 ये होगा और 2 इधर से ले लो, मतलब कि आप कर सकते हो ये 1 इससे मैच कर करना, ठीक है। ये 1 है एंड ये 2 है, तो आपका जो यहाँ पे आएगा आप इसको ऐसे मिला सकते हो, यहाँ पे ऐसे करो और यहाँ पे ऐसे करो। समझ में आ रही बातें? आ रही हैं। 3 × 2 का है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट यहाँ से किए एंड 2 यूनिट, 1 यूनिट का और 2 यूनिट का, ये आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है। टॉयलेट का 2 फीट एंड 3 फीट करना है। 2 फीट कहाँ से करोगे आप? यहाँ से ले लो 1 फीट, यहाँ से ले लो 2 फीट एंड इधर से 3 फीट करना है, मतलब कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। आपका कहीं यहाँ पे आके मैच करेगा। मेरी लाइन तिरछी जा रही है। आप भी बोलो क्या मैम अभी मैथ्स पढ़ा करके लाइन तिरछी टेढ़े मेढ़े खींच रही हैं? तो मैं बोलूँ बच्चा को बस समझने से मतलब है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो मेरी फिगर बहुत अच्छी है, कमेंट करो। कोई भी मेरी फिगर देख के हंसेगा नहीं, ठीक है, हंसना मना है यहाँ पे। चलो ना, सुंदर लग रहा है, रेड पेन से बनाई हूँ मैं, ठीक है। चलो अभी आप आ जाओ, सीधे लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। आप बच्चा खुद ही बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन, ये वॉश बेसिन था, ठीक है। इसे 4 पॉइंट्स मिलना है, 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका हो जाएगा -6,0, दूसरा पॉइंट -3,0, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है बच्चा, ठीक है। तो -3 x पे है, y पे +2 है, तो -3, +2 एंड फोर्थ का आपका यहाँ पे है, तो -6 आपका x पे है, y पे आपका +2 है, -6, +2 या 2। समझ में आ रही बातें? चलो आप इसका लिख चुके हो, अभी आप लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। आप लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट इज इक्वल टू, टॉयलेट आपका ये वाला था, ठीक है। इसको भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 कोऑर्डिनेट बन रहा है। आपका फर्स्ट बताओ क्या हो जाएगा? सेम आपका है तो करोगे -6, 2 एंड सेकेंड आपका ये पॉइंट है, ये आपका हो जाएगा, ये 2 था ना, तो यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 2, मतलब कि -4, -4, 2 एंड थर्ड पॉइंट आपका ये है -4, +5 एंड फोर्थ पॉइंट आपका ये था -6, +5, -6, +5। इजी लग रहा है? समझ में आ रही बातें? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो थम्स अप करना और कमेंट जरूर करना कि मैम समझ में आ रहा है मुझे। बहुत आराम से आप पढ़ा रही हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। लग नहीं रहा कि मैथ्स कितने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो। एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाओ, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी आप देख रहे हो कि थर्ड का मैंने फर्स्ट पढ़ा दिया है, सेकंड पढ़ा दिया है, थर्ड पढ़ा दिया है। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी बच्चे को डाउट होगा कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का हम वेट करते हैं कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ उनको कम से कम कोई भी डाउट ना रह जाए, जो इस चैनल से पढ़ाई करते हैं, आई होप, ठीक है। तो आते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें फिगर कुछ चेंजेस हैं, जो फिगर होते थे उसका नहीं है। अभी जो स्टार्टिंग में फिगर बनाया था ना, मैं बोली थी कि पता नहीं यूज़ आएगा कि नहीं आएगा, देखो उसका यूज़ आ गया। अभी आपका यही फिगर है, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट ना, इसलिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अदर रूम्स इन द हाउस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। बच्चा ये आपका पहले फिगर जो था उसमें दिया है कि पॉइंट P यहाँ पे था, पॉइंट A यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो रही है। स्केच द डाइनिंग रूम, आपको स्केचिंग करना है डाइनिंग रूम का, एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। बहुत ही ईजी है, आपको क्या करना है, मार्क करना है इसके कोऑर्डिनेट्स के जिसके कॉर्नर्स हैं। तो आप क्या करोगे, 18 फीट एंड विथ 15 फीट है, तो लेंथ आपका क्या था, लेंथ है 18 फीट विथ क्या है 15 फीट। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, आपका ये यहाँ से पूरा ये आपका 18 फीट ही होगा, ये आपका पूरा ये जो का है ना, ये सारा आपका पॉइंट P से पॉइंट A तक 18 फीट का हुआ। आपको 15 फीट, आपको इसमें 15 लेकर के चलना है। यहाँ पे आपका 15 हो गया, ठीक। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे मैच कर दो। लाइन सीधी नहीं होगी तो कोई कमेंट नहीं करेगा मैम आपकी लाइन सीधी नहीं है। चलो यहाँ पे ऐसे कर लिए और यहाँ पे ऐसे कर ली, कितना सुंदर फिगर बना है, ठीक है। यहाँ पे वो बात अलग है कि थोड़ी सी टेढ़ी हो गई मेरी लाइन। यहाँ पे आप मान लो कोई भी y मान लो और यहाँ पे आप मान लो z। आपको बस इसी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो आपका पहला पॉइंट तो P है, दूसरा पॉइंट A है, थर्ड आपका y है, फोर्थ आपका z है।
बच्चा आप कमेंट करो, बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इतना मैं पढ़ाई हूँ तो आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा। सबसे पहले P आपका एक्स एक्सिस पे है, आप लिखोगे मैम -6,0। ए का क्या हो जाएगा 12,0। वाई पे आ जाओ, वाई एक्सिस नहीं है ये वाई नेम है। अच्छा चलो वाई हटा दे रही हूँ क्योंकि आपका वाई एक्सिस पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे मैम वाई एक्सिस है या वाई नेम है। चलो यहाँ पे आप कर दो एम, यहाँ कर दो एन। ये पूरे फिगर में कहीं पे भी यम एन का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो यम आपका क्या हो जाएगा, एक्स पे आपका 12 है, वाई पे आपका -15 है। एक्स पे 12, वाई पे -15, एन पे क्या है, एन आपका एक्स पे -6 है एंड वाई पे आपका -15 है। आई होप सो कि सबको समझ में ये आ गया होगा। आपको क्या करना था, पी से ए तक आपको पूरा ड्रॉ करना था। डाइनिंग टेबल के लिए आपको जो ये विथ होना चाहिए, ये विथ है, ये लेंथ आपका था, ये आपका विथ है। जो लेंथ आपका था वो 18 था, जो विथ आपका था वो 15 है। आप पूरा किए, फिर आपका कॉर्नर्स जो आया उसका कोऑर्डिनेट लिखो। समझ में आ गया बात? अगर समझ में आ गया चलते हैं अभी आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन भी आज का देखते हैं। फोर्थ का क्वेश्चन सेकंड है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट क्रॉस 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। आपको क्या बोला गया है कि एक डाइनिंग टेबल रखा गया, आपको पहले से ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसका आपको मिड पॉइंट बताना है। ठीक है, मिड पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पर रह सकता है, मतलब उसका जो मिड पॉइंट रहेगा, यही बोला गया ना। फीट ऑफ द टेबल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, जो टेबल रखा गया है डाइनिंग रूम में उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। एकदम बीचों बीच में आपको रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करो, इसका लिख दो आपके जो भी 4 आपके पॉइंट्स थे। क्या था, पी का था, ए का था, एम एंड एन, एम एंड एन। पॉइंट क्या क्या आपका है, पी का आपका है -6,0, ए का क्या था आपका 12,0, एम का क्या था आपका, एम आपका है 12 -15 बच्चा। ठीक है, एंड एन का क्या था आपका -6, -15 -6, ठीक है। आप लिखो सबसे पहले सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, क्या करोगे आप, एक्स का क्या क्या है -6, 12, 12 -6। ठीक है, तो आप क्या करो -6 + 12, कभी भी आपको सेंटर फाइंड करना रहेगा तो डिवाइड बाय 2 कर दो, इज इक्वल टू, ये 12 प्लस में है, ये 6 माइनस में है, तो करोगे आप 6/2 इज इक्वल टू 3 यूनिट आपका आ गया। इतना क्लियर हो रही बातें? चलो इसके बाद आप ऐसे सेम सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट भी कर दो, सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, वाई क्या है 0, 0 -15 -15, तो आप कर दो 0 + -15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 -15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -7.5 यूनिट्स यहाँ आप लिख लेना। ठीक है, आपका सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया, सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया। इसको चलो हम ड्रॉ करते हैं। एक्स का क्या था 3 था, तो एक्स पे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट आपका यहाँ पे आया, आप यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, वाई क्या था आपका 7.5 यूनिट है, आपका वाई पे क्या था 7.5, कहीं आपका यहाँ पे आके मैच करेगा, तो आप यहाँ पे इसको बढ़ा लो, इसको यहाँ पे कर दो, मतलब आपका मिड पॉइंट यही आया है डाइनिंग टेबल का। ठीक है, आपका ये मिड पॉइंट आया। इसके बाद रेड मार्कर से मैं कर रही हूँ तो आपको, चलो ब्लू से कर रही हूँ, आपको क्लियरली समझ में आए कि हो क्या रहा है इसमें। इसके बाद आप क्या करो, टेबल दिया इसमें, टेबल 5 फीट क्रॉस 3 फीट, आपका जो दिया था टेबल 5 फीट क्रॉस 3 फीट, तो आप इसका हाफ डायमेंशन निकाल लो, हाफ डायमेंशन इज इक्वल टू, हाफ इसका क्या हो जाएगा 2.5 फीट और 3 क्या हो जाएगा 1.5 फीट, मतलब एक्स पे आपका 2.5 आएगा, वाई पे आपका 1.5 आएगा। एक्स पे 2.5 मतलब कि 2.5 इधर करना है ना, 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे कहीं मैच करेगा, 5.5 और 6 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा भाई 2 यूनिट है, 1 2 एंड हाफ, तो इधर भी 2 जाएगा आपका, 3 से 2 1 यूनिट, 2 से 1 यूनिट एंड 1.5 पे आपका यहाँ पे रुक जाएगा, 1.5 पे पूरा नहीं जाएगा आपका, 1 यूनिट 2 यूनिट एंड सॉरी 0.5 पे, 0.5 पे। ठीक है, समझ में आ रही बातें? 2.5 था, 2.5 इधर किए, 2.5 आप इधर किए। इसके बाद 1.5 आपका वाई एक्सिस पे करना है, तो वाई एक्सिस पे 1.5
यहाँ पे था ना आपका, तो 7.5 से 8.5 1 यूनिट, एट यहाँ पे हो जाएगा 9 पे होगा, एंड यहाँ से 7.5 से 6.5 1 यूनिट, और 6.5 से 6 पे दूसरा यूनिट। तो आपका यहाँ पे जाके कुछ ऐसा फिगर आपका बन जाएगा। जब पूरा ध्यान से समझना, फिगर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बातें क्लियर हो जाएं, ठीक है। आपके 4 कॉर्नर्स बन रहे हैं, जिसमें आपका जो हो जाएगा एक्स एक्सिस पे वो आपका हो जाएगा, फर्स्ट क्या आपका है कि आपका 4 कॉर्नर बन रहा है, एक कॉर्नर यहाँ पे है, एक कॉर्नर यहाँ पे, एक कॉर्नर यहाँ पे, एक कॉर्नर यहाँ पे है। तो आपको इसका बस कोऑर्डिनेट लिखना है, तो आप लिख दो टेबल कोऑर्डिनेट्स, टेबल कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बनना है आपका, इज इक्वल टू 0.5 -6, इज इक्वल टू 0.5 -6। दूसरा क्या आपका बन रहा है 5.5 6, तो हो जाएगा 5.5 थर्ड आपका क्या बन रहा है, उसमें कॉर्नर पे क्या है 0.5 -9, 0.5 -9, एंड फोर्थ आपका कॉर्नर क्या बन रहा है 5.5 -9, 5.5 -9। आपका ये आज का पूरा ये लेक्चर अब यहीं पे कंप्लीट होता है। आपका 4 कॉर्नर्स बन रहा था 0.5 -6, आपका यक्स पे 0.5 था, यहाँ पे 0.5 था बच्चा, यहाँ पे देखना, एंड -6 पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर 5.5 6, दूसरा कॉर्नर 5.5 6, तीसरा कॉर्नर 0.5 -9, 0.5 -9, फोर्थ कॉर्नर 5.5 -9, यहाँ पे हो जाएगा 5.5 -9। आप लिख दो इसको, कोई नाम दे दो ना, EFGH, ये आपका था E का, ये आपका था F का, आपका था G का, ये आपका था H का। कहीं आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, ठीक है, कोई भी हल्का सा भी डाउट हो आप कमेंट करो। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश की हूँ। आई होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप बहुत ही एनर्जी के साथ पढ़ने बैठे होगे। अभी जिन बच्चों को भी डर लगता होगा 9th में मैथ्स कैसे लें, अभी कुछ बच्चे तो इसी में फंसे हैं कि एडवांस लें कि बेसिक लें, ठीक है, बट मैं आपको बिलीव दिलाती हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, आपको मैथ्स से डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पता है, एक मैं स्टोरी बताती हूँ अपनी, जब MSc करने जा रही थी तो सब बोले थे अरे मैथ्स ना करो, मैथ्स से लोग करते हैं ना तो पागल हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको जो मैथ्स है, साइंस है, पढ़ने में इतना मजा आएगा, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आपको मैं अपने जैसे ही बनाना चाहती हूँ कि आपको मैथ्स से ही लगाव हो जाए, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए जैसे कि मेरा है, ठीक है। बाकी अगर आपको चैनल पे आपको जो वीडियोस है वो पसंद आए होंगे, आप लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में आप शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इसको अच्छे से पढ़ते रहें। बाकी जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो स्कूल में, जहाँ कोचिंग सेंटर पढ़ाई करते होगे, अपने फ्रेंड्स हैं सब में शेयर करना, क्योंकि ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो आप ही के लिए कर रही हूँ। ये जो मैं स्टार्ट की हूँ भी, जो मेहनत कर रही हूँ वो आपके लिए कर रही हूँ, ताकि आप जो बच्चे हो जिनको मैथ्स से डर लगता है वो एकदम डर खत्म कर दो और बड़ी ढंग से पढ़ाई करो। इसी के साथ चलते हैं, अभी नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें आपका जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन बताए जाएंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए, आप जो भी मैं पढ़ाई उसको अच्छे से एक्सरसाइज करो, उसका प्रिविज़न करो 1.1 का 1.2 का, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।